नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, पाठ्यपुस्तक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार जो विश्व का मानचित्र है उसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप एक विश्व का मानचित्र देख रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं भारत से। सबसे पहले हम भारत पे चलते हैं। भारत और उसके कुछ पड़ोसी राज्यों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको भारत दिख रहा है। भारत के ठीक नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका बिल्कुल जो है वो हिंद महासागर के अंदर स्थित है। और इसके भारत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर येलो कलर में आपको अफ़गानिस्तान दिख रहा है। और इस साइड भारत का जो पड़ोसी देश है वो नेपाल है। और यहाँ पे येलो कलर में आपको बांग्लादेश दिख रहा है। और ये थोड़ा सा बड़ा नक्शा है, ये म्यांमार या बर्मा, ये भी येलो कलर में दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण जो हैं अड़ोसी पड़ोसी देश हैं भारत के। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ ये ग्रीन कलर में आपको छोटा सा देश भूटान दिखाई दे रहा है। भारत के ऊपर उत्तर में स्थित जो चाइना है वो खूब बड़ा है। चाइना से ठीक ऊपर मंगोलिया है, जो कि कक्षा 11 के विश्व के इतिहास के कुछ विषय पाठ्यपुस्तक में इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में अभी दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है, तो इसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। मंगोलिया मंगोलिया पे प्रश्न यहाँ पे आ सकता है। मंगोलिया के अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ से भारत से ये नीचे की तरफ आप नक्शे में देखोगे, आपको बिल्कुल एक बड़ा महाद्वीप, अकेला देश दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर ये न्यूजीलैंड है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बिल्कुल भूमध्य सागर के आसपास देखते हैं। तो भूमध्य सागर ये आपको दिख रहा है बिल्कुल बीच में ब्लू कलर के अंदर, मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पास ही ये यहाँ पर आपको काला सागर दिख रहा है, ये रेड सी यानी लाल सागर। और ये है कैस्पियन सागर। और इधर ये अरब सागर है। इनके बिल्कुल बीच में आपको जो येलो कलर में दिख रहा है ये वाला, ये इराक है। इराक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ये इराक है। इराक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दजला और फरात नदियों के बीच में जो प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी वो वर्तमान इराक का क्षेत्र था। इसलिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब एक बार मैं ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों के बारे में आपको बता सकूँ। आपको इराक के पास ही देखो सीरिया दिख रहा है। आपको ये निशानी करनी है कि जो मेडिटेरियन सी है बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सीरिया है। सीरिया के पास ही आपको जो 17 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, छोटा सा बिल्कुल एक पतली सी पट्टी, ये है, ये लेबनान का क्षेत्र है। लेबनान के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मोरक्को के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। मोरक्को के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भूमध्य सागर से इस साइड में आपको दिख रहा है मोरक्को, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। मिस्र पे प्रश्न आ सकता है। ये मिस्र जो इजिप्ट लिखा हुआ है ये मिस्र का क्षेत्र है गुलाबी रंग में। और जो मिस्र के पास ही आपको एक छोटा सा ऊपर ये दिख रहा है क्षेत्र जो इज़राइल लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देख लीजिए आप। इसके इज़राइल के पास ही जॉर्डन है। और ये जो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये सऊदी अरेबिया का क्षेत्र है। सऊदी अरेबिया में आप यहाँ पे मक्का और यहाँ पे मदीना, ये दो नगर हैं, ये पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है मक्का और मदीना यहाँ से। तो आपको यहाँ पे मैंने जो निशान लगाए हैं मक्का और मदीना के, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं, मक्का मदीना। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इराक के पड़ोसी देशों में ईरान के बारे में प्रश्न आ सकता है, कुवैत के बारे में प्रश्न आ सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो अगर हम याद कर लें अपनी इस परीक्षा के लिए, तो आपको मंगोलिया है, चाइना है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तुर्की है, ये बिल्कुल देखिए आप, काला सागर के बिल्कुल नीचे एक बड़ा सा राज्य जो दिखाया हुआ है वो तुर्की है। इसी प्रकार से आपको आपके जो ये है भूमध्य सागर, इसके बिल्कुल ऊपर ये देखो इटली दिखाई दे रहा होगा और वेटिकन सिटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये इटली है, इसकी राजधानी है वो रोम है, और वेटिकन सिटी यहीं स्थित है, आसपास ही
जो आपको इसमें गोल घेरे के अंदर बीच में जो गोला दिख रहा है वेटिकन सिटी लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये इटली और वेटिकन सिटी, ये रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ से हमारे पास प्रश्न आ सकता है। तो आपके पास में कम से कम ये निशानी होनी चाहिए कि भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे प्रश्न हमारे पास अवश्य आएगा। तो भूमध्य सागर के आसपास के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जिनमें इटली है, स्पेन है, मोरक्को है, इजिप्ट है, सीरिया, इराक, तुर्की, इटली, ये सभी आपको ध्यान में रहने चाहिए। इसके अलावा ग्रीस जो कि एथेंस राज्य का हिस्सा था, वो भी यहाँ से आ सकता है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ अमेरिका की ओर। अमेरिका महाद्वीप में आप देखोगे कि जो उत्तरी अमेरिका है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, अलास्का और मैक्सिको, ये चारों हमें दिखाए हुए हैं। मैक्सिको में आप देखोगे तो यहाँ पे आप मैक्सिको जो सिटी है यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें सब ध्यान होनी चाहिए। महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, और ये तीन महत्वपूर्ण यहाँ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूके की या यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे आप अपने नक्शे में देख सकते हो। ये बिल्कुल भूमध्य सागर से ऊपर की ओर इस साइड में है। इसके नीचे यहाँ से देखिए आप, फ्रांस आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, जर्मनी आपको दिख रहा है, पोलैंड आपको दिख रहा है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अगर आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से अगर प्रश्न आया तो जो प्रश्न है उसमें मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया, इसके अलावा अगर बात करें तो इराक, ईरान और इजिप्ट, मोरक्को और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके अलावा इटली, इनमें से प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ से आपके जो पाठ्य पुस्तक के नक्शे हैं वहाँ पे हम थोड़ा लेके चलेंगे आपको। जो पाठ्य पुस्तक में आपके दिया हुआ है, पहला जो पाठ है उसमें आपके जो कि दजला और फ़रात नदियाँ आपको दिखाई हुई है। यहाँ पे सीरिया, लेबनान ये दिखा रखे हैं। ये मैंने आपको विश्व के इतिहास के नक्शे में अच्छी तरह से आपको बताए थे। इसके अंदर आप देख सकते हैं मारी, बेबीलोन, उरूक और उर, ये चारों आपको लाल कलर में आपको दिखाए हुए हैं। ये पास में ही ईरान का क्षेत्र है। ये देखिए आपको यहाँ पर भूमध्य सागर भी दिखेगा, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी जो कि अरब सागर का एक हिस्सा है। ये सब कुछ आपको इस नक्शे में अच्छे से दिख रहा है। तो इनमें से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपके मिस्र आ सकता है, जो कि देखिए आप, इजिप्ट मैंने बताया था इस साइड है, नील नदी यहाँ से होकर गुजरती है मिस्र से। लाल सागर के बिल्कुल ये अगर हम बात करें तो पश्चिम में स्थित है। इसके जो पूर्व में है वो अरबी रेगिस्तान है। लाल सागर के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। भूमध्य सागर के पूर्व में देखिए आप लेबनान, सीरिया और जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है दजला फ़रात नदियों के बीच का, वो आपको दिखाई दे रहा है। और मेसोपोटामिया के पूर्व में आपको यहाँ ईरान दिखाई दे रहा है। ऊपर जो है तुर्की है भूमध्य सागर से उत्तर की ओर, और तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। अब हम बात करते हैं आपके पाठ्य पुस्तक की एक दूसरे, जो कि रोमन साम्राज्य के पाठ का एक हिस्सा है। आपको इसमें देखिए बीच में ये भूमध्य सागर दिख रहा है। भूमध्य सागर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें आप अगर काला सागर आपको दिख रहा हो तो काला सागर के, मैं यहाँ पे इसको एडिट करके थोड़ा इसको दिखाता हूँ आपको। आप देखिए जो काला सागर है, काला सागर के बिल्कुल पास में यहाँ पर कुस्तुनतुनिया दिखाई दे रहे हैं। तो आप इससे, ये अगर कुस्तुनतुनिया भी आपसे वर्ल्ड के मैप में पूछे तो आप इसे आराम से बता सकते हो कि काला सागर के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, भूमध्य सागर से ऊपर स्थित है। इसी प्रकार अगर आपसे ये कुछ और जैसे क्षेत्र हैं, दमिश्क या एंटियोक है, उनके बारे में अगर पूछे तो ये भी आप बता सकते हो। एंटियोक है, दमिश्क है, सिकंदरिया है, एफिसिस है, ये सब कुछ पूछ सकता है। सिसली ये एक छोटा सा द्वीप है जो कि भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, इसको भी आप बता सकते हो।
इसी प्रकार आपका जो रोमन साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है, जो रोम के बारे में है, वो मैंने आपको विश्व के इतिहास का जो मैप है उसमें भी दिखाया, विश्व का जो वर्ल्ड मैप है उसमें दिखाया, और यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं कि ये रोम यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि भूमध्य सागर के बिल्कुल ऊपर स्थित है। इसके अलावा कार्थेज के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो ये कार्थेज है वो यहाँ पे है, ट्यूनीशिया के पास भूमध्य सागर के बिल्कुल किनारे। मोरक्को पे प्रश्न मैंने बताया था आ सकता है ये, क्योंकि ये टेंजर्स है, बिल्कुल पश्चिम में स्थित था रोमन साम्राज्य के, तो यहाँ से प्रश्न निकल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मिस्र है उसको ध्यान में रखना है कि यहाँ से ये नील नदी है, ये गुजरती है। इस प्रकार से यहाँ आप डैन्यूब नदी देख सकते हैं, यहाँ पे ये राइन नदी दिखाई गई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से बनते हैं। आपका जो मैप आएगा वो संभवतः यहीं से आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जो आपका है, उसमें भी यहाँ पे आपको कुछ नए, जो मदीना और मक्का का क्षेत्र मैंने आपको बताया, लाल सागर के बिल्कुल पास में ये देखिए मक्का स्थित है, और ऊपर थोड़ा सा इससे उत्तर दिशा में मदीना स्थित है। तो इसको ध्यान से अगर आप करोगे तो ये बहुत आसान है। लाल सागर आपको देखना है वर्ल्ड के मैप में, उसके पास में यहाँ पे आपको मक्का और मदीना का चिन्ह लगाकर उसको नामांकित करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बगदाद आपको दिख रहा होगा, जो कि इराक, वर्तमान इराक की राजधानी भी है, और ये मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वो वर्तमान इराक का क्षेत्र कहलाता है। इराक के बिल्कुल पूर्व में स्थित आपको फारस या ईरान दिख रहा होगा। तो ये आपके मैप है, वहाँ से आपके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंगोल साम्राज्य का जो पार्ट है, मंगोल साम्राज्य के अंदर भी आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये मंगोल साम्राज्य था। इसमें मैंने आपको भारत से ऊपर चाइना, नेपाल, तिब्बत, इसके ऊपर जो चाइना के ऊपर एक क्षेत्र बताया था मंगोलिया, वो यहाँ पे आपको मंगोलिया ये दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे बड़े से अक्षरों में। तो ये मंगोलिया का क्षेत्र था, मंगोल साम्राज्य का क्षेत्र था। इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको आप देख सकते हैं। मंगोलिया है, यहाँ पे मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। मंगोलिया है, उसमें आपको ये रहा यहाँ पे चीन का ये क्षेत्र है, ये लगभग वर्तमान में काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा जो है वो तिब्बत, तुर्फान, ताशकंद, बुखारा, समरकंद, बल्ख, निशापुर ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। हिरात, ये ऐसे पहुँचते पहुँचते ये फारस तक यानी ईरान तक ये क्षेत्र पहुँच जाता था मंगोली साम्राज्य का। और ऊपर ये मॉस्को तक जो फैला हुआ था मंगोलिया साम्राज्य, इन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य तक अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। तो इस प्रकार से ये आप कुल जो अपने देख रहे हो ये मंगोलिया साम्राज्य था। यहाँ से आपके पाठ्य पुस्तक का जो है वहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। ये मंगोलिया साम्राज्य का जो चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य और वो अलग अलग दिखाया हुआ है, उसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें विश्व के इतिहास के नक्शे की, तो यहाँ देखिए आपको रशिया या रूस जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है खूब बड़ा गुलाबी कलर में। इसके ठीक नीचे येलो कलर में मंगोलिया दिख रहा होगा। मंगोलिया का क्षेत्र था वो आप इस नक्शे में अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। ये जो क्षेत्र था लगभग ये मंगोलिया साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये क्षेत्र था ये मंगोलिया साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो अब आपको यहाँ से मंगोलिया, चाइना, इंडिया, इसके अलावा ईरान, इराक, तुर्की, रोमानिया, और जो इटली, मिस्र, मोरक्को, और सऊदी अरबिया जहाँ पे मक्का और मदीना है, ये सब कुछ आपको आने चाहिए। सीरिया, यहाँ पे 17 नंबर जो लिखा हुआ है, लेबनान, तुर्की, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये सारे अगर आप याद कर लोगे तो संभवतः अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो आपके लिए करने आसान रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। थैंक यू।